तो लाइव तस्वीरें और दीपावली का पवित्र त्यौहार है। हमारे साथ सालवण के सरपंच जयवीर राणा जी, जो फौजी के नाम से आप जानते हैं, काफ़ी बेहतरीन जो है काम करते हुए आ रहे हैं और गांव में जो विकास कार्य हैं वो लगातार यहाँ चलते हुए। सबसे पहले राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले मैं संध हलचल के श्रोताओं का, सभी देशवासियों को और सभी ग्रामवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं, अब की बार आपसी भाईचारे से यह त्यौहार छत्तीस बिरादरी मिलकर मनाएं और बिना पटाखा रहित, यानी बिना प्रदूषण के और बिना ध्वनि के प्रयास करें कि अब की बार पटाखा रहित दिवाली बनाएं और आपसी भाईचारा बना रहे। यही सरपंच साहब, फौज का कार्यकाल कितने समय का रहा? मैंने स्टार्टिंग में 2003 तक 7.5 वर्ष तक आर्मी में पैरा कमांडो में सेवाई दी। उसके बाद मेरा छोटा भाई गुजर गया था, किन्हीं कारणों से, घर की प्रॉब्लम से गांव में आया। 9 साल मैंने बिजली विभाग असंध में एज ए कैशियर ड्यूटी की। उसके बाद अभी गांव वालों ने मुझे सरपंची का एक सेवा का आपके मन में था कि भी सरपंच बनना है? उससे पहले भी आपने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन आज चलो जो गाँव राव हैं उन्हें साथ दिया। क्या है मन में जो, क्योंकि सालवण करनाल का सबसे बड़ा गांव है, क्या है मन में, क्या क्या चीज़ें सामने आई? क्योंकि यदि मैं नशे की बात करूं तो सालवण जो है उसमें भी काफ़ी आगे था, अभी कितना कंट्रोल हुआ? जी, मेरा गांव हरियाणा का दूसरा गांव है, सबसे बड़ा, और पंचायत की दृष्टि में हरियाणा में सबसे बड़ी पंचायत का गांव मेरा गांव आता है। क्योंकि और गांव जो बड़े हैं उसमें 4-4 पंचायत, 3-3 पंचायत, 2-2 पंचायत है, लेकिन मेरे गांव में एक ही पंचायत है। एक पंचायत होने के कारण गांव में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। अभी मुझे 2 वर्ष गांव की सेवा करते हो गया है। बहुत सी चुनौतियाँ थी, लेकिन अब की बार हमें उम्मीद है, सरकार अच्छी आई है, यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक सरकार एक अच्छा वादे लेकर आई है और हम उम्मीद करेंगे कि गांव में अच्छा ही हो, क्योंकि गांव में अपना इनकम का कोई साधन नहीं है। अगर ऊपर से ग्रांट आएंगे तो गांव का भला हो सकता है। जैसे कि मेरे गांव में नशा बहुत बड़ा पैर पसारा था, स्मैक, दारू और खुर्दे, जैसे जितनी परचून की दुकान होती थी उतने खुर्दे होते थे, लेकिन अब मेरे गाँव में कोई भी खुर्दा नहीं है। और परमात्मा की कृपा से और गाँव वालों के सहयोग से हम लगभग 80 से 90% हमने नशे पर कंट्रोल किया है। और पहले हर मोड़ पर शराबी मिलता था और हर तीर्थ मंदिर पर, हर चौराहे पर शराबी, लेकिन अब गांव वालों के सहयोग से, आर्य समाज के सहयोग से बहुत अच्छा है और नशे पर 80 से 90। क्योंकि गांव में तीर्थ स्थल भी बहुत बड़ा है, मनसा देवी का मंदिर है। और मैं कई बार युवाओं से बात करता हूँ, वो ये कहते हैं कि भाई गाँव में स्टेडियम नहीं है। क्या गाँव की जगह है सर कि गाँव स्टेडियम? हमारे पास गांव में कोई भी खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं था। हमारी पंचायत ने 4.5-5 एकड़ भूमि काली मंदिर के पीछे है, वो स्टेडियम के रूप में उसका लेवल करके और बच्चों को खेलने के लिए पिच वगैरह तैयार करा दी है। और उसके बाद एक ग्राउंड जो अपना बस स्टैंड है, हाई स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी, उसके पास पड़ा है, उसकी साफ़ सफाई करा दी है। रही बात थोड़ी बहुत कमी है, उसको हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। बच्चों को सामान भी दे रहे हैं खेलने के लिए, जैसे फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट का सामान है। कोई बच्चा ज़्यादा गरीब है, खेलने का इच्छुक है, संसाधन नहीं है, उसका भी पूरा प्रयास कर रही है पंचायत। सरपंच साहब, बस स्टैंड पर देखते हैं बहन बेटियां हैं, वो पानीपत भी जाती हैं, संध भी जाती हैं, और जो कई बार बस स्टैंड पर खड़ी रहती हैं तो बैठने की जगह नहीं है। कोई क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ खुली सी जगह या बैठने की कुर्सियाँ? हमारे गाँव में बहुत बड़ी ये समस्या है। हमारे पास एक बस स्टैंड पर धर्मशाला टाइप में बना रखी है, जिसकी हालत दयनीय है, क्योंकि वो सड़क में आती है, इसलिए हमने उस पर ज़्यादा काम नहीं किया। साफ़ सफाई कराई, पेंट करा दिया है, उसको लेवल को ठीक कर रही है, लेकिन अब भी समस्या है। लेकिन सरकार के सहयोग से हमने बस स्टैंड का निर्माण करिए बहुत जल्दी। हमने गांव में 9 कनाल भूमि पर मिट्टी बर्थ करा दिया है, बहुत जल्दी ही सरकार उस पर नया बस स्टैंड देने जा रही है जी। क्योंकि पिछले 10 सालों में क्लस्टर में रहा गांव और वो विकास कार्य नहीं हो पाए। क्योंकि इतना बड़ा गांव है तो सबसे पहले नाले बिछने चाहिए, उसके बाद गलियां बननी चाहिए। ये लगभग पिछले 7-8 साल से क्लस्टर में आया था, जिसकी वजह से गलियां और नालियों का विकास नहीं हो पाया था। और हमारे लिए भी चुनौती है, अब 2 साल से मैं सरपंच हूँ, हमारे लिए भी चुनौती है। नई गली का निर्माण नहीं कर सकते, पुरानी के सिर्फ रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि
सीवरेज आने वाला है, अभी सीवरेज का अभी एस्टीमेट बना हुआ है, बहुत जल्दी ही वो उसका वो हो जाएगा। हाँ जी, तो हाँ जी, तो बहुत जल्दी वो उसका टेंडर हो जाएगा, टेंडरिंग, और बहुत जल्दी ही कार्य शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद गांव में ये समस्या नहीं रहेगी। तो क्या क्या समस्याएं जो आपके सामने आ रही हैं उनको जल्द, क्योंकि आपसे उम्मीदें हैं, युवा भी हैं, और लोगों ने यह कहा था भाई करेगा तो अब की बार जयवीर फौजी कर सका, वो नहीं करा कोई। मेरे गांव में मूलभूत 4-5 समस्या हैं जो मेन हैं। तो बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, बहुत जल्दी ही स्टेडियम का निर्माण गांव में हो जाएगा। दूसरा बस स्टैंड के निर्माण, और तीसरा जो गांव के बीचों बीच एक गंदा नाला ड्रेन के रूप में निकला हुआ है, उसके लिए एस्टीमेट बनवा के भेज दिया हुआ है। सरकार से भी निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, भाई इन 2-3 कामों को प्योरिटी पर लेकर मेरे गांव में करा जाए, क्योंकि बहुत दिक्कत है। और उसके बाद गांव में 30,000 जनसंख्या है, जिसके कारण गांव में छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं शादी या मरने पर, तो गांव में जगह नहीं है। तो गांव में कम से कम 10 कम्युनिटी सेंटर हमने बनाने का प्रयास कर रखा है, जिसमें 2-3 पे कार्य चला हुआ है, 6-7 बनाने अभी बाकी हैं। अभी सरकार के सहयोग से ये भी बहुत जल्दी इसका प्रयास करेंगे। एक बार फिर दीपावली की शुभकामनाएं। हाँ, तो मैं चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और अपने ग्रामवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ये पर्व हर वर्ष की भांति बहुत ही शांति और भाईचारे से बने। ये हैं जयवीर फौजी, जो कि गांव सालवन के सरपंच हैं और बेहतरीन तरीके से जो अपने गांव का विकास करने में लगे हुए हैं। काफ़ी अड़चनें जो है सामने आती हैं, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि हमेशा इनका साथ दें, ताकि आपके गांव को, गांव सालवन को जो है ऊपर उठाया जा सके। गांव सालवन का एक नाम है, वीरों की धरती है ये गांव सालवन, और इसको चमकाने के लिए आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।